सिर टिकाकर वह महिला गुमसुम बैठी हुई थी। उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कुछ देर पहले अस्पताल के अंदर की वो सारी बातें उसे याद आने लगी। कुछ देर पहले अस्पताल के गलियारे से चलते हुए वो आईसीयू रूम तक पहुंच गई। आईसीयू कमरे के दरवाजे के ऊपर लगे कांच से उसने अंदर झांक कर देखा। उसका पति बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ा हुआ था। उसकी तरफ देखते ही पल भर के लिए उसका दर्द के मारे जोर से चीखना, चिल्लाना, बेबस होकर मौत की भीख मांगना, सब कुछ नजरों के सामने आ रहा था। अब वो बेहोश पड़ा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन या बेहोशी की दवाइयां दी थी। पर जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होकर वो होश में आएगा, फिर से उसकी वही कलेजा कांपने वाली चीखें शुरू हो जाएगी। आज 2 दिन हो गए थे वो अस्पताल के बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ था और डॉक्टरों ने अब तक उसे कुछ भी कहा नहीं था। फिर भी डॉक्टरों की परेशानी वो समझ चुकी थी। अभी तक उसकी बीमारी का पता डॉक्टर नहीं लगा पाए थे, पर अब वो जान चुकी थी कि उसका पति किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित था जो आम इंसान की पहुंच से और इलाज से भी बाहर थी। उसका दिल भर आया, आंखों से पानी छलकने लगे। अपने पल्लू से आंखें पोंछकर वो डॉक्टर साहब की केबिन के अंदर गई। देखिए, अपने आप को संभालिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगी। अपनी एसी रूम में बैठे वो बुजुर्ग डॉक्टर अपने सामने कुर्सी पर बैठी उस बेहद खूबसूरत महिला को समझा रहे थे। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे जितना पैसा खर्च हो मैं दे दूंगी, पर मेरे पति को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। और वो महिला हाथ जोड़कर उनके सामने सिसकियां लेने लगी। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भरोसा रखिए। डॉक्टर साहब आगे कुछ बोलते कि तभी उनकी केबिन का दरवाजा खोलकर नर्स अंदर आई। उसने एक बंद लिफाफा डॉक्टर साहब के हाथ में रख दिया। डॉक्टर साहब ने लिफाफा खोलकर अंदर के रिपोर्ट पढ़ने शुरू कर दिए। रिपोर्ट पढ़ते वक्त वह हैरान परेशान नजर आ रहे थे। एक एक रिपोर्ट को 2-3 बार देख चुके थे। वह महिला डॉक्टर साहब के परेशान चेहरे की तरफ देखकर और ज्यादा घबरा गई। वह डरी सहमी महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब क्या कहने वाले हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे आप परेशान मत होइए, आप कल से यहीं पर हैं। आप घर जाइए और फ्रेश होकर आइए। आप काफी थक गई हैं। हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब की बात मानकर वह केबिन से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर लिया। पर दरवाजे पे लगे कांच से जाते जाते उसने अंदर देखा तो डॉक्टर साहब कुछ परेशान होकर नर्स से बात कर रहे थे और किसी की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर निकली। मैम साहब, जरा गाड़ी आगे लेंगी? अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड उसे कुछ कह रहा था। उसने कार स्टार्ट की और उदासी भरे चेहरे से अपनी कार लेकर घर के लिए निकली। रात के करीब 10 बजे होंगे। शहर की आवाजाही से दूर अपने आलीशान बंगले के गेट के सामने आकर उसने हॉर्न बजाया। एक बुजुर्ग महिला ने गेट खोल दिया। अपनी कार दूसरी कार के पीछे लगाकर वो कार से उतरी और बंगले के सामने बने लॉन में रखी एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने अपने पल्लू के नीचे हाथ में कुछ छुपा कर रखा था। अपनी नौकरानी की तरफ देखते हुए उसने कहा, आज काफी ठंड है, जरा आग जलाओ ना। जी मैम साहब। वह नौकरानी सूखी लकड़ियां लाने पास ही के कमरे में गई। अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर शांति से बैठी हुई उस खूबसूरत महिला की आंखों के सामने एक पल के लिए काले अंधेरे से उसके पति का दर्द से चीखता हुआ चेहरा आ गया और उसकी आंख खुल गई। सामने देखा तो पास ही में बैठी उसकी नौकरानी जमीन पर आग जलाते हुए उसे पूछ रही थी, ये लीजिए मैम साहब, आपका कुछ पार्सल आया था। एक बंद किताब के आकार का बक्सा हाथ में देकर नौकरानी ने पूछा, अब कैसी तबीयत है साहब की? नौकरानी की बात सुनकर एकदम से उसकी आंखें नम हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जो हो रहा है वो क्या सही है? जो मैं कर रही हूँ क्या वो सही है? या जो आज तक हुआ वो सही था? और जो आज हो रहा है उसके बाद क्या सब सही हो जाएगा? अपनी मालकिन की बात सुनकर उस बुजुर्ग महिला ने कहा, मैम साहब, फिक्र मत कीजिए। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। हमें बुरे वक्त से गुजरना ही पड़ता है। उसने हाथ में लिया वो पार्सल खोल दिया। अंदर एक किताब थी। किताब के ऊपर एक महिला की हाथ से बनी तस्वीर थी जो काफी हद तक उसी की तरह लग रही थी और नीचे नाम लिखा था मेनका। एक हाथ से उसने अपने पल्लू के नीचे छुपा कर रखी उस चीज को पकड़ रखा था।
और दूसरे हाथ में ली हुई किताब पढ़नी शुरू की। आग को हवा देती उस नौकरानी की नजर उसके पल्लू के नीचे हाथ पर टिकी हुई थी। किताब का पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। वो मेनका की शादी की पहली रात थी। लाल लिबास में अपने कमरे में फूलों से सजाए बेड पर बैठी थी। कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज ने उसकी धड़कन बढ़ा दी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका पति लड़खड़ाता हुआ आकर अपने बेड पर गिर पड़ा। शायद काफी पी रखी थी। शादी की खुशी में दोस्तों ने पिलाई होगी। अपने आप से बुदबुदाते हुए मेनका ने उसके ऊपर कंबल डाल दी और आईने के सामने खड़ी होकर कंघी से बाल बनाने लगी। अगले दिन उसके साथ किचन में चाय बना रही थी। सासू माँ ने एक कागज की पुड़िया खोली और चुपके से चाय में कुछ डालकर मेनका के कमरे में ले आई। लो बेटी, चाय पी लो। माँ जी, आपने क्यों तकलीफ उठाई? अरे मेरी बेटी, इसमें तकलीफ की क्या बात है। और हाँ, मनोज सुबह जल्दी ऑफिस गया है। मेनका को थोड़ा अजीब लगा। सुबह के 8 बजने वाले थे और इतनी जल्दी ऑफिस? उसने चाय पी और फ्रेश होने के लिए चली गई। उसकी सासू माँ की नजर पूरे कमरे में घूम रही थी। तभी उसकी नजर आईने के पास पड़ी कंघी पर गई जिसमें कुछ बाल फंसे थे और उस बुढ़िया के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी छा गई। कुछ दिन बाद, बेटी अब हम चलते हैं। मेनका से मिलने आए उसके माता पिता अपनी कार से अब वापस जा रहे थे। अपनी बेटी की खुशहाली देखकर वे भी काफी खुश थे। उनकी कार बंगले के गेट से बाहर निकली और तभी दूसरी तरफ से तेजी से आते हुए ट्रक ने उनकी कार को जोर से टक्कर मारी। ट्रक उनकी कार को रौंदता हुआ निकला। अपने माँ बाप की दर्द भरी चीखों से मेनका का कलेजा फट गया। वो दौड़ती हुई उनकी तरफ जाने लगी, पर अगले ही पल उनकी कार का ब्लास्ट हो गया और उसकी आंखों के सामने ही उसके जख्मी माँ बाप जलती आग में झुलसकर मारे गए। अपनी आंखों से इस खौफनाक हादसे को देखकर मेनका वहीं पर बेहोश हो गई। इस बात को कुछ दिन बीत गए थे, पर वो अभी तक उस हादसे से उभरी नहीं थी। एक रात वो अपने कमरे में सोई थी। रात के 2 बजे होंगे। उसे एकदम से वो हादसा आंखों के सामने आ गया और जोर से चीखती हुई वो नींद से जाग गई।